आई लव यू। आज हम जौना कॉलेज में बानी, एकरा पहले कई बार आ चुकल बनी अपना भैया के आशीर्वाद लेवे खातिर और वो लोग के प्यार दुलार लेवे खातिर। कोनो जरूरी नहीं 5 साल बाद चुनाव होता, यही में हमनी के बच्चन के भविष्य तय करे के बाद। और हम तो अचानक लड़ गई नहीं। हम इधर से आप लोग थोड़ा साइड से देंगे ना, सब लोग देख रहे हैं ना। बस हमनी के ये कहे आयल बनी जा कि 20 साल हमनी के चाचा के दहनी जा ना, 20 साल हमनी के चाचा के दहनी सा ना, 5 साल भतीजा के दिया। इतना गारंटी बा कि रौरा खाती हमेशा जितेंद्र भैया लड़ल बड़े। अभी हो बेचारो का कर, सरकार बनी तब तो आदमी बेहतर कर सके। इनके मन में आप लोगों के प्रति श्रद्धा, मान, सम्मान, हर वो चीज है, बट हम करें क्या? पावर किसी और के हाथ में है। तो हम लोग इस बार पूरे बिहार कितना लोग छठ करे खातिर आइल बा। काल एक जना कहते रहे कि भैया अब की सरकार आरजेडी के बनाइए कि हमने के प्रदेश में जाए। तो हम कहने की अब जाए तरह के ना दे, हम सब हमने के जे आइल बाबू यही जी रही, यही जी रोजी रोजगार करी, अपना मेहरारू के संगे खुश रही। बताओ जितना हमार भौजाई लो बालो हर छठ के, दीपावली के, त्योहार के कम से कम अपना पति खातिर तरसते न होई सभे। आज 15 साल से सरकार बा, माननीय हमने के पिता तुल मोदी जी के दिल्ली में पूरा हिंदुस्तान के सर्वोपरि स्थान पे बैठे हैं वो। लेकिन ये बताइए कि गुजरात में कम से कम 2 लाख कंपनियां लग गई, लेकिन बिहार में इतना दिन में एको गो फैक्ट्री लागल बा। तो हम रउआ सबसे एक आग्रह करे आइल बनी कि जात पात छोड़ के अब के हमने के अपना बच्चन के भविष्य खातिर वोट करे के बाद, तब की वोट होई ना, वोट कहाँ गिरी? आई लव यू। हमारा के तब पूरा लोग घेर ले बा, केंद्र से लेके जितना हमारे बड़ भाई लोग आशीर्वाद दे के हमारे के बड़ा कैले बा, सब जना हमारे पर बोलता रहे। हम निमने बतिया कहता नहीं। ई बताई जे मंदिर जरूरी बा, मस्जिद जरूरी बा, गुरुद्वारो जरूरी बा, रोजी रोजगार जरूरी नहीं है। जब इन लोगों से सवाल करिए कि विकास की बात करिएगा तो कहते अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अच्छा है, हमें चाहिए भगवान, हमें चाहिए। लेकिन ये बताइए कि भगवान दिल में उत्पन्न होता है कि मंदिर में? हनुमान जी शारदा हनुमान जी के रहे ना तो सिनेमा फरल है, सीताराम के दिखा दे। तो पहले दिल में उत्पन्न होता है। हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सनातन सब जरूरी है। आपके कहने से हम थोड़ी फॉलो करते हैं, आपके कहने से पूजा पाठ करते हैं, हमारे मन में भगवान है इसलिए करते हैं। लेकिन आपका ये भी विषय है जे आपको वोट, हमने आपको वोट दिया, आपने सनातन बचा लिया, मान लिए, लेकिन रोजगार कब देंगे आप? पूरे जीवन सनातन ही बचाएंगे? सिर्फ सनातन पे बात होगी और रोजगार पे बात नहीं होगी। जब भी एनडीए के किसी नेता से पूछिएगा तो हर हर महादेव, हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम। अरे हमें कब तक लड़ाओगे यार? हमें बीजी करो, हमें रोजगार दो। आज 20 साल से मैं हर चुनाव में एक ही सब सुनता हूँ, एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, जंगल राज, जंगल राज। अरे जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ है वो जानता होगा, जो 20 साल इधर पैदा हुआ है वो बेचारा कभी मन में डाल दिए जंगल राज। अभी तक जंगल राज है। 20 साल से आपके हाथ में है, सरकार है, तो आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया हमारे बिहार को? बताइए, आपको बना देना चाहिए ना एक फैक्ट्री लगी, जो चीनी मिल चल रहे थे वो भी बंद करा दिया आप लोगों ने। अब की सरकार बदला के बावे बदलाई ना। अच्छा भौजी तू लो नहीं कुछ चाहत की तरह लोग के मौरत तरह लोग के साथे रहो। बताओ लो
बताओ मर्दा अकेले पराठा बेलत हो दिल्ली में, वो तो चाहते हो ना कि मौगी के गरम गरम पराठा हम खाई। तो देखिए पीड़ा है। हम जहाँ लड़त नहीं लोग के बुझाते हमारे लिए राजनीति बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। भगवान ने पैसे बहुत दिए हैं, हम सुतियों के कमाई ले सुतल रही ले तब तक ले पलंग सगवान के रात में लोग सुनत रहेला। हमारा बिजनेस में कोनो दिक्कत नहीं खे, दर्द बा हम भी देखते हैं। आज खेसरिया अगर बॉम्बे चल गई के कर देन हो, अगर सरकार फिल्म सिटी बनौले रही आ यही जगह संगीत के व्यवस्था भई रही तो खेसरिया बिहारे बना रही। साल के 70 लाख कम से कम हम खाली टैक्स दी ले। अब सोची के वो कमात ना हुई खेसरिया टैक्स दे देला। अगर बिहार में रही तो टैक्स के करा बिहार सरकार के दी ना। तो सबसे बड़ा हमने के अब की बेरोजगारी पर और तेजस्वी भैया ने और महागठबंधन के सारे नेताओं ने मिलके ये तय किया है कि कुर्सी पे बैठते ही 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, पक्का क्लियर है। हम चाहेंगे कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लगे। ये हमारे प्रशासन के लोग हैं, ये बड़े सम्मानित हैं। ये हम सबके सुरक्षा के लिए ना कभी दीपावली मना पाते हैं, ना कभी छठ मना पाते हैं, ना कभी होली मना पाते हैं। 2004 से इन लोगों का पेंशन खत्म कर दिया सरकार ने, अभी तक इन लोग का पेंशन लागू नहीं हुआ। मैं आग्रह आप सब जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, बिहार पुलिस, मैं आपके लिए लड़ूंगा और मैं भैया से कहूंगा कि सरकार बनते ही बिहार के जितने भी बिहार पुलिस के लोग हैं उनका पेंशन जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और एजेंडा में आ भी गया है। ये मैंने आवाज उठाई क्योंकि मैं एक छपरा में शो कर रहा था, रोड शो। एक बिहार पुलिस के कर्मी आए, कहे कि भैया आपकी सरकार तो बन रही है, प्लीज हम लोगों का पेंशन जरूर लागू करवा दीजिएगा। हम कहने की जाइए, इसके लिए जितना लड़ना होगा बिहार पुलिस के जवानों के लिए पेंशन लागू कराने के लिए खेसारी और पूरा महागठबंधन लड़ेगा। तो इस बार भतीजा का सरकार चाहिए ना। ऐसे भी चाचा थोड़ा पुरान हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए उनको, है ना। और एक और मैं भैया से कहूंगा कि बिहार पुलिस के जितने जवान हैं उनकी पोस्टिंग उनके घर से 60 किलोमीटर के अंदर में किया जाए, ताकि कम से कम अपने रह के बच्चों का बेहतर भविष्य सोच सके, अपने माँ बाप से मिल सके, जरूरत पड़े तो तुरंत आ जाए। कि टूट जाए राजा जी, हम गाना गावे खातिर ना बल्कि अपने बिहार के दर्द लेके आइल बनी। हम चाहता नहीं कि हर वो आदमी खेसारी बन जाओ, हर वो आदमी जितेंद्र बन जाओ, हर वो आदमी तेजस्वी बन जाओ। हमने के अब की सरकार बदले के बाद बुझा गया हमारा पवार होत रही, होखे दलो जितना वार होता आज नया होता। मैंने अपने गरीबी को देखा है, मुझे पता है ये गरीब होता क्या है और गरीबी क्या होती है। तो जब मैं अपने आप को बदल सकता हूँ तो इस बदलाव में मैं चाहता हूँ कि मेरा योगदान हो। और इस बार बिहार की मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हर आदमी एक ही बात बोल रहा है, भैया सरकार आ रही है अपनी, सरकार आ रही है अपनी। तो इस बार बदलना है ना। ए मौसी एक नंबर लौटे हमारा आवाज फंस गइल बा हो, इतना ना चिल्ला देतनी का करी, ठंडा गरम ठंडा गरम। अब एसी में रहे वाला आदमी करोड़ों के काम छोड़ के रउआ सबके बिहार बदले में योगदान देवे खातिर आइल बानी, लेकिन अकेला खेसरिया चाहे जितेंद्र भैया